एक सीधा सादा इंसान था, भोला भाला। लेकिन पता नहीं क्यों इसके भाई इससे हसद करते थे। हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान खुद अपना नुकसान करता है। जब इस भूले की बीवी फौत हो गई, अब वो बेचारा भूला, उसने अपनी बीवी को दुल्हन जैसा तैयार किया, घोड़े पे साथ बिठाया और सफर शुरू किया। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां कुछ औरतों ने देखा कि दुल्हन घूंघट में बैठी है। वो इसरार करने लगे कि उन्हें दुल्हन देखनी है, लेकिन भूले ने कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरी बीवी को देखा तो उसे नजर लग जाएगी और ये मर जाएगी। अगर ये मर गई तो मेरी तो रोटी पकाने वाला भी को नहीं है। इन औरतों ने कहा कि अगर ये मर गई तो हम तुम्हें रिश्ता दे देंगे, लेकिन हमें दुल्हन जरूर देखनी है। अब जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, दुल्हन नीचे गिर गई। गांव वालों ने देखा कि वो मर चुकी है और भूला मुसलसल रो रहा है। गांव वालों ने मेरी बीवी मार डाली, जबकि इसने आगाह भी किया था। इसका रोना धोना देखकर गांव वालों ने इसकी शादी अपने गांव की एक लड़की से करवा दी। अब जैसे ही भूला नई नवीली बीवी को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ, इसके भाई हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत तो उनमें से किसी की बीवी नहीं थी। वो हसद की आग में जलने लगे और तजस्सुस के मारे पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। भूले ने उन्हें बताया कि फला गांव में उसने अपनी मुर्दा बीवी को बेच दिया गांव वालों को और उसकी जगह नई बीवी ले ली। अब इसके सब भाइयों ने अपनी अपनी बीवियों को मार डाला कि हमें भी नई बीवी मिलेगी। घोड़े पे बैठे और मुताल्लिका गांव पहुंचकर खांचा फरोशों की तरह आवाजें लगाने लगे, मुर्दे बिकाऊ, मुर्दे बिकाऊ। गांव वालों ने देखा तो पकड़कर उन सब की खूब धुलाई की कि कभी मुर्दे भी बिकाऊ हुए हैं। मार खाकर सब भाई वापस आए तो तिलमिलाए हुए तो थे ही। जैसे ही भूले का घर देखा, सब ने मिलकर इसके घर को आग लगा दी। भूले और उसकी बीवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। भूले को बहुत बुरा लगा। उसने जले हुए घर की सारी राख इकट्ठी की, से बोरी में डाला, साइकिल पे रखा और सफर शुरू किया। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के साथ बैठी थी। कहने लगी कि मेरे पोते को अस्पताल पहुंचा दो, इसे बुखार है। वो औरत बहुत अमीर थी, इसके पास बहुत पैसा था। भूले ने औरत के सामने झूठ बोला कि मेरे पास इस बोरी में खजाना है और तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है। अगर मैं आपके बेटे को अपने साथ ले गया तो मेरा खजाना जलकर राख बन जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा हुआ आपका खजाना जल गया तो मैं ये बोरी तुम्हें सोने से भर दूंगी। अब जैसे ही वो लोग अस्पताल पहुंचे, भूले ने सब लोगों के सामने बोरी खोली। इसमें तो पहले से ही राख भरी हुई थी। अब तो भूले ने खूब शोर मचाया किया कि इस बूढ़ी औरत के पोते के बुखार से इसका सोना जलकर कोयला बन गया। बूढ़ी औरत ने वादे के मुताबिक उसे सोने की बोरी भर कर दे दी। जैसे ही भूला घर पहुंचा, सब भाइयों ने भूले के पास इतना सारा सोना देखकर हैरान हो गए। भूले ने बताया कि फला गांव में एक बूढ़ी औरत जले हुए घर की राख लेकर सोना देती है। भूले के भाइयों ने फौरन ही अपने अपने घर जला दिए, कोयला साइकिल पे लादा और बूढ़ी औरत के पास चले गए। जैसे ही बूढ़ी औरत के पास गए तो उसने बहुत मारा उनको। शाम को मार खाकर घर वापस आ गए और आते ही भूले की जायदाद पे कब्जा कर लिया और उसे घर से निकाल दिया। अब भूला जंगलों की खाक छानने लगा। जंगल में रात हो तो एक झोंपड़ी नजर आई। वहां पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। भूले ने इसे पानी पिलाया तो उसने बताया कि इस जंगल में इसके बहुत से जानवर हैं। मैं वो जानवर इस शख्स को देना चाहता था जो मुझे पानी पिलाए। आपने मुझे पानी पिलाया, इसलिए अब इन बकरियों और तमाम रेवड़ के मालिक तुम हो। अब भूला फिर से घर पहुंचा। भाइयों ने दरियाफ्त किया कि माजरा क्या है। भूले ने बताया कि फला जगह पे फला झोंपड़ी के पास एक दरिया है। इस दरिया में गौता लगाने वाले हर आदमी को एक रेवड़ मिलता है। भाइयों ने आओ देखा ना ताओ और पहुंचे सब दरिया में छलांग लगाने और बारी बारी दरिया में कूद गए। अब जो भी भाई दरिया में कूदे वो हाथ से दूसरे भाई को इशारा करे कि मत कूदना, और बाहर बैठे अक्लमंद समझी कि वो कह रहा है कि जल्दी कूदो। बारी बारी सब ने दरिया में छलांग लगा दी और डूबकर मर गए। यूं भूले के भाई अपने हसद के हाथों अंजाम को पहुंचे। हसद इंसान की अक्ल भी खा जाता है। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।